राहुल और सिया की पहली मुलाकात स्नेहा की शादी के दौरान हुई थी। 18 साल की सिया अपनी चुलबुली शरारतों से हर किसी का दिल जीत रही थी। वह राहुल के साथ खूब मजाक कर रही थी, कभी उनके जूते छुपा रही थी, तो कभी उन्हें तंग कर रही थी। राहुल ने इसे एक मासूम मजाक समझा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में यही लड़की उसके दिल के सबसे करीब होगी। शादी के 3 साल बाद सिया अब कॉलेज में थी। उसकी हंसी ठिठोली अब भी थी, लेकिन वह पहले से ज्यादा परिपक्व हो चुकी थी। स्नेहा की डिलीवरी के दौरान सिया कुछ महीनों के लिए अपने जीजा जी के घर रहने आई। राहुल और सिया के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। राहुल और सिया के बीच अब एक अलग तरह की समझ विकसित हो रही थी। वे अब पहले से ज्यादा एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने लगे थे। बारिश वाली उस शाम ने कुछ ऐसा जादू किया कि दोनों के दिल में अनकहे जज्बात पनपने लगे। राहुल और सिया अब पहले से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। वे साथ फिल्में देखते, देर रात तक बातें करते और एक दूसरे की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखने लगे थे। लेकिन यह सब बिना किसी नाम के था। एक दिन सिया ने खुद से पूछा, क्या मैं राहुल जी को चाहने लगी हूं? यह ख्याल उसे परेशान करने लगा। उसे पता था कि यह गलत था, लेकिन उसके दिल पर उसका बस नहीं था। राहुल भी अपने अंदर हो रहे बदलाव को समझ रहा था। वह खुद को रोकना चाहता था, लेकिन सिया की हंसी, उसकी मासूमियत और उसके साथ बिताए गए पल उसे बार बार उसकी ओर खींच रहे थे। एक दिन एक पारिवारिक फंक्शन में राहुल और सिया को डांस करने के लिए कहा गया। जब दोनों ने साथ में नजदीक आकर डांस किया, तब पहली बार उन्होंने एक दूसरे की आंखों में वह प्यार देखा जिसे वे अब तक छुपाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल खुद से लड़ रहा था। वह जानता था कि यह गलत था, लेकिन फिर भी वह सिया से दूर नहीं रह पा रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब सिया उसके करीब आती, उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती। एक रात जब घर के बाकी लोग सो रहे थे, सिया और राहुल बालकनी में बैठे थे। सिया ने धीरे से कहा, जीजू, अगर हम किसी और हालात में मिलते, तो क्या आप मुझे वैसे ही चाहते? राहुल ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखा और बस हल्की सी मुस्कान दी। जवाब तो नहीं दिया, लेकिन सिया ने उसकी आंखों में अपने हर सवाल का जवाब पा लिया। अब दोनों के बीच एक अनकही दीवार खड़ी हो गई थी। वे जानते थे कि उन्हें खुद को रोकना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था। सिया ने धीरे धीरे राहुल से दूरी बनानी शुरू कर दी। स्नेहा को लगने लगा था कि सिया अब पहले जैसी नहीं रही। वह अक्सर गुमसुम सी रहने लगी थी। उसने सिया से पूछा, सब ठीक है ना? सिया मुस्कुराई और बोली, हाँ दी, सब ठीक है। लेकिन उसके अंदर का तूफान उसे तोड़ रहा था। सिया ने तय किया कि उसे अब इस रिश्ते से खुद को दूर कर लेना होगा। एक दिन वह राहुल के पास आई और कहा, मैं कल वापस जा रही हूं जीजू। राहुल कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस सिर हिलाया और वहां से चला गया। सिया के जाने के बाद राहुल खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। वह सबके सामने तो हंसता, लेकिन उसके दिल में एक अधूरापन था। समय बीतता गया। सिया अब अपने करियर पर ध्यान देने लगी थी और राहुल अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गया था। लेकिन दोनों के बीच की वो यादें कभी धुंधली नहीं हुई। कई सालों बाद जब सिया की शादी हो गई और वह एक नई जिंदगी में रम गई, तब भी कभी कभी जब बारिश होती, वह राहुल को याद किए बिना नहीं रह पाती। एक दिन जब सिया अपनी पुरानी डायरी देख रही थी, उसमें एक पेज फटा हुआ मिला। शायद वह उन दिनों में लिखा गया था जब वह राहुल को अपने दिल की बातें बताना चाहती थी। राहुल और सिया का प्यार कभी मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके दिल में जिंदा रहीं। राहुल और सिया ने कभी अपने जज्बातों को खुलकर कबूल नहीं किया, लेकिन दोनों जानते थे कि उनकी मोहब्बत अधूरी होकर भी पूरी थी। सिया ने खुद से वादा किया कि वह अब अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेगी। राहुल ने भी अपने दिल को समझा लिया कि कुछ प्यार सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, जीने के लिए नहीं। आखिरकार दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया। उनका प्यार अधूरा था, लेकिन यह उनकी सबसे खूबसूरत याद बन चुका था। कभी कभी अधूरे रिश्ते भी जिंदगी को एक नया मायने दे जाते हैं। सिया अब शादीशुदा थी। उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में राहुल की यादें अब भी बसी थीं। जब भी बारिश होती, जब भी वह पुरानी गजलें सुनती, उसकी आंखों के सामने वही पुरानी यादें तैर जाती। वहीं राहुल भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ अधूरे पलों की कसक उसे अंदर ही अंदर कचोटती थी। वह अक्सर खुद को समझाता,
ये सब भुला देना ही बेहतर है। लेकिन क्या सच में भुलाना इतना आसान था? एक दिन सिया और उसके पति रश्भ किसी शादी में शामिल होने गए। भीड़ भाड़ भरे उस माहौल में अचानक सिया की नजर एक चेहरे पर पड़ी। राहुल। वह वहीं था, वैसे ही शांत और गंभीर, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसकी पत्नी स्नेहा भी वहीं थी, लेकिन दोनों के बीच पहले जैसा अपनापन नहीं दिख रहा था। सिया और राहुल की आंखें टकराईं। कुछ पल के लिए समय थम गया। कैसी हो? राहुल ने धीरे से पूछा। अच्छी हूं, सिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। दोनों के बीच चंद औपचारिक बातें हुईं, लेकिन उनके दिलों में कितनी ही अनकही बातें दबी रह गईं। उस मुलाकात के बाद सिया का दिल बेचैन रहने लगा। वह जानती थी कि उसे यह सब भूल जाना चाहिए, लेकिन कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें मिटाना आसान नहीं होता। एक दिन जब वह अपने घर में अकेली थी, तो उसने हिम्मत करके राहुल को मैसेज कर दिया। कैसे हो? कुछ ही पलों में जवाब आया, ठीक हूं। तुम? बस इतना ही। लेकिन इस छोटे से मैसेज ने उनके दिलों में फिर से हलचल मचा दी। अब वे कभी कभी बात करने लगे थे, बिल्कुल अनजान लोगों की तरह, लेकिन उनके हर शब्द में छुपी भावनाएं चीख चीख कर कुछ और कह रही थीं। एक दिन राहुल ने सिया से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें अधूरी रह गईं? सिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद कुछ चीजें अधूरी ही अच्छी होती हैं। सिया अपने पति ऋषभ से बहुत प्यार करने की कोशिश करती, लेकिन न जाने क्यों उसका मन भटक जाता। राहुल का ख्याल उसे बेचैन कर देता। इधर राहुल और स्नेहा के रिश्ते में भी अब पहले जैसा कुछ नहीं था। दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थीं। राहुल खुद को समझाने की कोशिश करता, लेकिन दिल के हाथों मजबूर था। कुछ महीनों बाद किस्मत ने फिर से एक खेल खेला। एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में सिया और राहुल एक ही शहर में थे। चलो मिलते हैं, राहुल ने मैसेज किया। सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सही होगा? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब में उसके दिल ने कहा, सिर्फ एक बार। एक कैफे में दोनों आमने सामने बैठे थे। पहले तो दोनों ने औपचारिक बातें की, लेकिन फिर सिया ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कभी कभी सोचती हूं अगर हम अलग हालात में होते तो क्या होता। राहुल ने लंबी सांस ली, फिर मुस्कुराकर बोला, शायद कुछ और, लेकिन जरूरी नहीं कि बेहतर होता। उनकी आंखों में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। उस मुलाकात के बाद दोनों के दिलों में तूफान मच गया। सिया को लग रहा था कि वह अपने पति ऋषभ के साथ नाइंसाफी कर रही है। इधर राहुल भी इस उलझन में था कि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी को कैसे संभाले। क्या उनका रिश्ता सिर्फ एक अधूरी मोहब्बत था? एक रात सिया ने अपने दिल से बात की, क्या यह सही है? क्या मुझे अपने अतीत को फिर से कुरेदना चाहिए? और फिर उसने राहुल को आखिरी मैसेज भेजा, शायद हमारी कहानी यहीं तक थी राहुल। कुछ चीजें सिर्फ यादें बनकर ही खूबसूरत रहती हैं। राहुल ने बहुत देर तक उस मैसेज को देखा, फिर एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, शायद तुम सही कह रही हो सिया। खुश रहो। उस रात के बाद सिया और राहुल ने कभी एक दूसरे से संपर्क नहीं किया, लेकिन उनके दिलों में वह अनकहा प्यार हमेशा जिंदा रहा। कभी कभी प्यार को पाना जरूरी नहीं होता, उसे महसूस करना ही काफी होता है। कुछ प्यार अधूरे होकर भी सबसे खूबसूरत होते हैं।